जय काल भैरव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम काल भैरव साधना में, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मनन। दर्शकों, आप लोग ये जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपकी सारी समस्या तो दूर हो ही जाती हैं, इसके साथ साथ ही आप मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। कैसे अपने जीवन को आसान करना है, कैसे ग्रहों की चाल को समझना है, किस प्रकार से कुंडली का विश्लेषण करवाना है, साथ ही किस प्रकार से साधना आप कर सकते हैं, कैसे सिद्धियों की प्राप्ति होती है, कैसे उनका इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसी ही तमाम प्रकार की जानकारियां आप इस कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त कर पाते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जो आध्यात्मिक जीवन जीते हैं उनका जीवन बेहद आसान होता है, सिर्फ हमारे ही जीवन में समस्याएं रहती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करते हैं उनके जीवन में भी तमाम प्रकार की बाधाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, उनको भी समय समय पर परीक्षा देनी होती है, लेकिन वह उनसे तर जाते हैं। किस किस प्रकार की बाधाएं उनके जीवन में उत्पन्न होती हैं, कैसे वे उन बाधाओं से पार लगा पाते हैं खुद को, यही सब जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने विश्व प्रसिद्ध सदगुरु डॉक्टर श्री तारामणि जी। स्वागत है आपका सदगुरुदेव जी। धन्यवाद। जय श्री काल भैरव। तो दर्शकों, आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिखाए जा रहे हैं आप इन नंबर्स को नोट कर लें, क्योंकि इन पर कॉल करने के बाद मिलेंगे आपको आपके सारे सवालों के जवाब, आपकी सारी समस्याओं के समाधान। इसके साथ ही सदगुरुदेव जी के सानिध्य में आना चाहते हैं, सदगुरुदेव जी से बात करना चाहते हैं, समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो कॉल मी फॉर ऐप का सहारा ले सकते हैं। प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और सदगुरुदेव जी से बात करके अपने जीवन को आसान कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। तो सदगुरुदेव जी, जब लोग अपनी समस्याओं को देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में ही समस्याएं चल रही हैं बस, और किसी के जीवन में तो खुशियां ही खुशियां हैं। लेकिन अगर आध्यात्मिक तौर पर जो लोग अपने जीवन को व्यतीत करते हैं उनकी बात आ जाती है तो लोगों को ऐसा लगता है कि इनका जीवन तो बहुत आसान है, बहुत सरल है, बहुत सुखमय तरीके से व्यतीत हो रहा है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस तरीके से जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के जीवन में क्यों बाधाएं आ जाती हैं, और किस तरीके की बाधाएं आती हैं, और किस प्रकार से वह उन बाधाओं से खुद को पार लगा पाते हैं। जी, कोई भी साधक हो, चाहे ध्यान का हो, चाहे तंत्र का हो, चाहे मंत्र का हो, उसको अपने जीवन में दो तीन बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि वो शरीर में है, शरीर कर्म बंधनों से बंधा हुआ है, उसको कर्म करना पड़ेगा। बहुत सारे साधक जब साधना में उतरते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि अब जो मैं शक्ति सिद्ध करने के लिए जा रहा हूँ वही शक्ति मुझे खाना ला के देगी, मुझे सारे ऐशो आराम देगी, जबकि पूर्णतः असत्य है। जब कोई साधक संसारिक से आध्यात्मिक होता है तो उसके मन में ये लोभ और लालच बना ही रहता है और बरसों बना रहता है। उसका कारण ये है कि जब वो संसारिक था तो उसके जो लोभ और लालच थे, उसकी जो आकांक्षाएं थी, उसके जो स्वप्न थे, उन स्वप्नों को हवा देने का कार्य बहुत सारे ऐसे गुरुपदासीन लोगों ने अपनी किताबों में, अपने वीडियोस में, अपने फेसबुक में, हर जगह सोशल मीडिया में और किताबों पर फैला दिया। अब उस साधक की जो अंदर की मंशा थी उसको जिसने हवा दी वो उसके लिए सत्य हो गया, क्योंकि आध्यात्म को सत्य से जोड़ के देखा जाता है कि ये सत्य ही बताएंगे, इनके पास शक्ति है, ये नीति नियम का पालन करने वाले ईमानदार लोग हैं। और वो जब लालची उस साधना मार्ग में उतरता है तो बाहर से तो उसको लगता है कि ये मुझे सही मार्ग बताएंगे, लेकिन भीतर भीतर उसके पीछे वो जोर मारता है जिसने उसको जोर मार के आध्यात्म में डाल दिया है। वो लालच किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे मुक्ति का लालच हो, चाहे सिद्धि का लालच हो, चाहे सिद्धियों से अपनी वासनाओं की पूर्ति करने का लालच हो, जिसमें षटकर्म भी आते हैं, देवी देवताओं की साधनाएं भी आती हैं, अप्सरा की साधना आती है, वशीकरण साधना आती है, मारण मोहन उच्चाटन इत्यादि कुछ भी आ सकता है। चाहे वो भूत भविष्य देखने वाली पिनाकी सिद्धि क्यों ना हो, चाहे कर्ण पिशाचिनी क्यों ना हो, उनके भीतर वो लालच बना रहता है। अब सांसारिक की तो परेशानियां हैं, सांसारिक तो अपने कर्म बंधनों में बंधा है, सुबह से लेके रात तक वो भाग रहा है। उसके जो अपने कर्म बंधन हैं उसको गलाने का भी उसके पास समय नहीं है कि जो पूर्व के जो बंधन हैं उसके आधार पे वो जीवन जी रहा है, परेशानियों को फेस कर रहा है, लेकिन आज भी तो वो कर्म बंधन बनाते जा रहा है। जब साधना में साधक उतरता है तो उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि पूर्व के कर्म संस्कार को मैं गलाऊं
और आगे के बनने न दूं, इसका क्या फ़ायदा होगा कि आप अपने घर के फर्श को साफ कर रहे हों और पीछे दूसरे हाथ से कूड़ा डालते जा रहे हों? कोई लाभ नहीं होगा। आप बैठ के सिर्फ तमाशा देख सकते हैं। अच्छा तो ये हो कि आप जब साधक हैं तो अपने पुराने संस्कारों को हटाएं, साधना के मार्ग में, गुरु सानिध्य में, मंत्र से, ध्यान से इत्यादि से। और आप जब संसार में जाएं तो अपना कर्म भी करें। वो सभी साधकों को मेरा संदेश रहेगा कि ये लोभ या ये भ्रम से निकल जाएं कि साधना से आपको कुछ मिलेगा। साधना से, जैसे मैं भी साधना कराता हूँ, तो साधना से आपके मार्ग तो खुलते हैं। वो साधना मार्ग नहीं खुलती आपके। साधना एक बिंदु पर चोट मारती है जहाँ पर आपके कर्म बंधन बंधे थे, आपके संस्कार बंधे थे, जिसकी वजह से आपके जीवन में रास्ते नहीं खुल रहे थे। उस गुरु की ऊर्जा से, गुरु सानिध्य से, साधना से, मंत्रों की चोट से, ध्यान से वो गल गया जो रोक रहा था, और वो जो आपके जीवन में आना चाहिए वो स्वतः आ जाता है। ये इसका पीछे का विज्ञान है जिसको कोई बताता नहीं है। बताते क्या हैं कि आपने अगर ये सिद्धि कर ली तो आसमान से पैसा बरसेगा, और यही लालच से सभी साधनाएं कर रहे हैं। 95% लोग लगभग इसी लोभ से, इसी लालच से साधना में उतरते हैं, और उसका फ़ायदा जो मार्केटिंग गुरु हैं समाज में वो उनका फ़ायदा उठाते हैं, उनको लूट के, उनको प्रलोभन दे के। मेरे पास कोई आता है तो मेरे पास अगर 10 लोग आते हैं उसमें शायद ही कोई एक आध बचता होगा। क्यों? क्योंकि मैं सत्य बता दूंगा कि तुम्हारा लोभ लालच साइड रखो और सत्य का मार्ग चुनो। इसमें साधकों को पीड़ा भी होती है कि जो उनके बरसों के जमाए हुए संस्कार हैं, बरसों के जमाया हुआ सत्य है, किताबों में पढ़ा हुआ, गुरुओं के द्वारा बताया हुआ, उस पर मैं ठोकर मार के दूर करता हूँ, तो उनको कष्ट होना लाजमी है। लेकिन 10 में से एक कोई ऐसा होता है जिसके संस्कार होते हैं कि गुरु ने जो कहा वो सत्य है, तो वो मेरे पास निकट के आगे की यात्रा में आता है। अब इसमें बहुत सारे साधकों को आर्थिक हानि होती है, सामाजिक हानि होती है, यानी घर वाले, समाज वाले, आस पड़ोस दुत्कारते हैं कि अरे बाबा बन गया। वो निश्चित तौर पे होगा। कारण क्या है कि आप जिस मार्ग पे मेरे साथ चलेंगे वो मार्ग मुक्ति का है, और मुक्ति मार्ग एकाकी मार्ग है, यानी अकेले का मार्ग है। आपके स्वयं के अपने अनुभव आपके साथ हैं कि अगर आपने जाप में कुछ अनुभव करा तो कोई दूसरा तो नहीं देख पाएगा। आपने गुरु चरणों में शीश रख के अगर 2 आंसू बहाए तो दूसरा तो कोई नहीं देख पाएगा ना। दूसरा कहेगा ये सिर्फ ड्रामा हो रहा है, ये झूठ है। लेकिन वास्तविकता तो आपको पता होगी कि आपके जीवन में घट रहा है, आपके भीतर घट रहा है, और आप बदल रहे हैं, भीतर से बदल रहे हैं। बाहर से नहीं बदलता है आध्यात्मिक व्यक्ति, भीतर से बदलता है, जिसकी प्रतिध्वनि बाहर होती है कि यदि वो मेरे साथ आगे बढ़ रहा है तो उसका जो व्यर्थ होगा उस एकाकी की यात्रा में बिल्कुल छूटेगा, अंदर से छूटेगा। जो अंदर से छूटता है तो कहीं ना कहीं बाहर प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक है, क्योंकि ये एक क्रांति है, अपने आप को बदलने की क्रांति है। तो जब भीतर से बदलना शुरू करता है तो उसकी इच्छा नहीं करती है कि 10 लोगों के साथ बैठे, उसकी इच्छा नहीं करती है कि लोगों से बातचीत करे, उसकी इच्छा नहीं करती है कि शेव बनाए, उसकी इच्छा नहीं करती है कि एकदम सज संवर के रहे। जैसा है वैसा रहने में उसको बड़ा आनंद आ रहा होता है। और जो बाहर समाज है वो आपके इस रूप को नहीं एक्सेप्ट करता है। वो चाहता है कि आप रंग रोगन करके रहें, उसको देखने में उनको अच्छा लगता है, इसलिए वो ऐसा चाहते हैं। और उसके साथ उनको लगता है कि लोगों के साथ उठे बैठे, शादी में जाए, पार्टी में जाए, वो सब काम करे जो उनके आस पड़ोसी करते हैं, तो उनके साथ भीड़ का हिस्सा लगेगा, अलग नहीं खड़ा हुआ लगेगा। वो ये चाहते हैं कि उनके घर पे कोई विपदा आए तो जरूर बाबा के पास जाएंगे, गुरु के पास जाएंगे, ईश्वर के पास जाएंगे। लेकिन स्वयं के घर में उनका बच्चा बाबा बन जाए वो उनको एक्सेप्ट नहीं होता है। ये सारे विरोधी चीज़ें उनके जीवन में होना शुरू हो जाती हैं। दूसरी बात, जब आप मुक्ति की राह पे जाते हैं तो सबसे पहली चोट माया पे लगती है, यानी कि माया हिल जाती है कि ये कैसे शिवत्व की ओर जा रहा है। क्योंकि माया का गुणधर्म है स्प्रेड करना, फैलाना, मल्टीप्लाई करना। एक वृक्ष भी अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, एक जीव भी अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, एक छोटा सा अमीबा भी अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। तो वो सब माया का पार्ट है, उसको चाहिए कि मल्टीप्लाई हो जाए। उसके विरोध में
शिवत्व की तरफ जब कोई माया का ही हिस्सा फंसा हुआ जाता है तो उसकी माया पे चोट पड़ती है, यानी कि उसके अर्थ पे भी चोट पड़ती है। उसका जो संसार फैला हुआ है वो कांपने लगता है, वो उसको छोड़ता है कि हम तुमको छोड़ देंगे, तुम चले जाओ। हर प्रकार से उसको प्रयास करते हैं कि उसको फंसाया जाए। ये वो बारीकी चीज़ें हैं जो साधक को सिर्फ गुरु बता सकता है और उसको सही मार्ग दिखा सकता है। वो तो संसार ने रोका, उसके स्वयं के प्रलोभन उसके सामने आ जाते हैं जो उसने स्वप्न रूप में सजाए होते हैं। यानी कि मेरी बीवी होगी, मेरा बच्चा होगा, मेरा मकान होगा, मेरी गाड़ी होगी, प्लॉट होगा, माता पिता को यहाँ घुमाऊंगा, बहन को वो करूँगा, भाई को ये करूँगा, ये सब उसके सामने आ जाते हैं, भीतर आ जाते हैं जब वो शिवत्व की ओर उपलब्ध होता है। और धीरे धीरे अगर इन सब से पार पा जाए तो वो आगे बढ़ेगा, मुक्ति की ओर अग्रसर होगा। नहीं तो वो माया के घेरे में ही फंस के अपनी यात्रा को छोड़ के कुछ अनुभव लेके वापस उन्हीं समाज का हिस्सा बन जाता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जो इन सब हर्डल्स को क्रॉस कर लेते हैं वो तर जाते हैं, और नहीं तो अन्यथा वापस जैसे पहले जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं वहीं आ जाते हैं। तो आचार्य जी, इन सब बातों में एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। जैसे कि आप बताते हैं और जैसे हम भी देख रहे हैं कि हर साधक आपके जैसे नहीं होते जो सिद्धियों का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें या लोगों का मार्गदर्शन करें। समय का अभाव है, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मेरे मन में उठा है। बहुत से लोग जो इन सिद्धियों का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और सामने वालों का वशीकरण करने का प्रयास करते हैं, कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं और आंखों से ही उनको अपने वश में कर लेते हैं। ऐसी परिस्थिति में जो जातक होता है, जो मतलब जिसके साथ ऐसा हो जाता है, वो खुद को कैसे इन परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है? सर्वप्रथम जैसे मैंने पूर्व में भी कहा है कि आपको किसी भी तांत्रिक या ओझा के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे मेरे पास लोग आते हैं और कहते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें इस तरीके से कुछ लोग दिखते हैं, या वशीकरण हो गया, या मेरा काम नहीं कर रहा है। तो उसमें से बहुत सारे केसेस में वो सब लोग साइकोलॉजिकल पीड़ित होते हैं। उनको सबसे पहले तो एक मनोचिकित्सक की आवश्यकता होती है। जब मनोचिकित्सक नहीं समझ पा रहा है चीज़ों को, तब जाके आप सबसे पहले एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए। अपने ग्रह दोष की स्थिति समझिए कि वो कैसे आपकी मानसिक दशा पे इफेक्ट डाल रहे हैं। उसके बाद जो एस्ट्रोलॉजर, वो भी जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, उनके पास आप जाके स्कैनिंग करके खुद समझ के बौद्धिक रूप से समझिए, क्योंकि बहुत सारे ग्रहों के कारण भी हम भटकते हुए ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं। और ऐसे लोगों से दूर ही रहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर उनके जीवन में कुछ ऐसा हो जाए तो भगवान भैरव की शरण में जाना चाहिए। तो सद्गुरुदेव जी, जिस प्रकार से आप लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, तो काफ़ी लोग आपसे जुड़ना भी चाहते हैं। मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को बताएं, कॉल मी फॉर ऐप के माध्यम से कैसे आपसे बात हो सकती है? जी बिल्कुल। यदि कोई भी व्यक्ति मुझसे मार्गदर्शन पाना चाहता है, कोई सांसारिक व्यक्ति या कोई साधक व्यक्ति, तो मुझे कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करके उसमें श्री तारामणि जी सर्च करके और मुझसे सीधे बात कर सकता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा आचार्य जी। और बड़े सारे लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं और जुड़ेंगे भी, ताकि उनका जीवन आसान हो जाए, क्योंकि जैसी जानकारी आप उनको देते हैं ऐसी जानकारी कहीं से प्राप्त नहीं हो पाती है। जिस तरीके से आप उनको अपना ज्ञान उनके साथ शेयर करते हैं, इतने अच्छे तरीके से कोई नहीं शेयर करता है। और आप उनका मार्गदर्शन भी करते हैं, जीवन को आसान बनाते हैं। फिलहाल हमें यहाँ रुकना होगा क्योंकि समय का अभाव है। आप यहाँ पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आप भी प्ले स्टोर से कॉल मी फॉर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, सद्गुरु जी के सानिध्य में आ सकते हैं, जीवन को आसान कर सकते हैं एक ऐप के माध्यम से। इसके साथ ही यदि आपके जीवन में लगातार कलह उत्पन्न हो रहा है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है, या फिर विवाह नहीं हो पा रहा है, लव मैरिज करना चाहते हैं, कर्ज ने आपको घेर लिया है, धन के अभाव में जी रहे हैं, कारोबार शुरू करना चाहते हैं, या नौकरी में प्रमोशन में रुकावट आ रही है, तो जरूर संपर्क करें। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप जन्म पत्रिका का विश्लेषण भी करवा सकते हैं, सटीक उपाय जान सकते हैं मात्र एक कॉल के माध्यम से। तो देरी किस बात की, आपकी समस्याओं का समाधान दूर है मात्र एक कॉल से। बस कॉल कीजिए और समाधान प्राप्त कर लीजिए। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। फिलहाल हमें यहाँ रुकना होगा। आप सभी से होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में नए विषय ढेरों जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी से चाहूंगी आज्ञा। जय काल भैरव।